सऊदी अरब में हज के लिए लाखों लोग पूरी दुनिया से पहुंचते हैं और भारत से भी लगभग 1,75,000 लोग इस बार हज के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बार हज के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी की सरकार ने तैनात किया था। इस डिफेंस सिस्टम की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कोई हज के दौरान हमला करने की फिराक में था? अगर हाँ तो कौन हमला कर सकता था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान अगर कहें तो हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहरों में इकट्ठा होते हैं। इस साल यानी 2025 में भी इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने ज़िलहिज्जा की 8 से 12 तारीख यानी कि 4 से 9 जून के बीच में पड़ी थी और यहाँ पर हज मुकम्मल किया गया। लेकिन इस बार हज के दौरान थोड़ा अलग माहौल दिख रहा था। सऊदी अरब ने मक्का में अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर, सर्विलांस कैमरा और आर्मी तक तैनात की गई थी। इसकी तस्वीरें सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शेयर की थी। आप ये तस्वीर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको डिफेंस सिस्टम दिख रहा है और इस फोटो में पीछे की तरफ मक्का में जो मौजूद क्लॉक टावर है वो आपको दिख रहा है। अब ये फोटो देखें, इस फोटो में आपको काबा शरीफ दिख रहा है और इसी मस्जिद में ये क्लॉक टावर मौजूद है। सऊदी अरब की सरकार ने बताया कि 1 जून तक 14 लाख से ज़्यादा लोग मक्का पहुँच चुके थे। इनमें सबसे ज़्यादा लोग इंडोनेशिया से आए हुए थे और दूसरे नंबर पर भारत था, जहाँ से करीब 1,75,000 लोग यात्रा करने के लिए पहुंचे थे। हज यात्रा की बात कर रहे हैं। हर साल हज में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं जो काबा के चारों तरफ तवाफ़ करते हैं, यानी कि उसके चक्कर लगाते हैं और इबादत में अपना वक्त गुजारते हैं। हज में तवाफ़ एक पहलू है, इसी तरह से कई और प्रोसेस भी शामिल होते हैं जो मूल रूप से मदीना और मक्का, सऊदी अरब के 2 शहर हैं, यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। अब सवाल ये कि मक्का में एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लगाया गया? तो जैसा कि हमने आपको पहले भी यहाँ पर बताया कि कुछ दिन पहले ही सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 फोटो शेयर की थी। पहली फोटो में पैट्रियट मिसाइल तैनात आपको दिख रही है जो कि क्लॉक टावर के पास है। वहीं दूसरी फोटो में एक आर्मी हेलीकॉप्टर दिखाई दिया है जो कि मक्का के आसपास गश्त लगाता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर, जिनका नाम है मोहम्मद अल बसामी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि हज यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए क्राउड कंट्रोल से लेकर इमरजेंसी से निपटने तक की सभी तैयारियां वो की गई हैं। ड्रोन की बात करें, सर्विलांस कैमरास की बात करें, एयर डिफेंस फोर्स की बात करें तो उसकी मौजूदगी मक्का को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरीके से लगाई गई थी। तो क्या कोई हमला करने की फिराक थी? वहाँ पर कोई खतरा था? कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हूती रिबल्स की तरफ से हमले की आशंका जताई गई थी। हूती यमन में एक्टिव एक आर्म्ड ग्रुप है जिनका समर्थन ईरान करता है और वो सऊदी अरब का विरोध करते हैं। यहाँ पर हूतीस की बात हो रही है, इसलिए मक्का की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाया गया था जो कि अमेरिकन कंपनी रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया हुआ है। अब ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम क्या होता है? तो पैट्रियट MIM-104 एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका नाम यानी कि पैट्रियट, इसका एक फुल फॉर्म होता है फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट। यह सिस्टम एक साथ कई हवाई हमलों को डिटेक्ट करने, उन्हें हवा में ख़त्म कर सकता है, उसकी क्षमता रखता है। ये मिसाइलें ज़मीन से आसमान में दागी जा सकती हैं और आने वाली एनिमी मिसाइल या फिर ड्रोन्स की जो अगर आप देखेंगे तो उसको बीच में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब सवाल ये कि ये हूती रिबल्स आखिर हैं कौन? हूती यमन के ज़ैदी शिया मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। 1990 के दशक में उसकी शुरुआत में अगर बात करें तो इसकी ग्रुप की शुरुआत होती है। इस ग्रुप को फाउंड करने वाले हुसैन अल हूती नाम का जो शख्स था वो था। शुरुआत में यमन सरकार के ख़िलाफ़ थे ये, और लेकिन धीमे धीमे ये जो ग्रुप है वो सशस्त्र हो गया और अब ये ख़ुद को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट मानता है। हूती सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में है, इसी तरीके से हमास की बात होती रहती है जो फ़लस्तीन में है, वो काफ़ी वहाँ पर एक्टिव हैं। उन संगठनों का भी वो सपोर्ट करता है। ये अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के विरोध में माना जाता है। लेकिन सवाल होगा कि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम देश है तो हूती से दुश्मनी आखिर क्यों है? सऊदी अरेबिया हमेशा से यमन की सरकारी फोर्सेस का सपोर्ट करता रहा है, जबकि ईरान हूती रिबल्स की मदद करता रहा है। ये शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई भी मानी जा सकती है।
सऊदी को लगता है कि ईरान हूती के जरिए यमन में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और जो रेड सी है, लाल सागर से गुजरने वाले जो व्यापारिक रास्ते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहता है। सऊदी की सीमा यमन से लगती है, इसलिए वहां से अक्सर हूती की तरफ से मिसाइल अटैक्स लगातार होते रहते हैं। एक सवाल यहाँ और आता है, सवाल ये कि क्या हूती पहले भी मक्का पर हमला कर चुके हैं? तो सऊदी सरकार ने यह दावा किया था कि अक्टूबर 2016 और मई 2019 में हूती रिबल्स ने मक्का को टारगेट करके मिसाइल दागी थी, उनसे हमले किए थे, जिन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हालांकि हूती रिबल्स ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम होली प्लेसेस पर निशाना नहीं बनाते हैं। 2016 में सऊदी ने कहा था कि हूती ने 500 किलोमीटर दूर से एक मिसाइल दागी, जो मक्का से 65 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई। 2019 में भी 2 मिसाइल्स से हमला किया गया था, लेकिन दोनों में हानि नहीं हुई क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 नवंबर 1979 को मक्का की ग्रैंड मॉस्क में लगभग 300 हथियारबंद लोगों ने कब्जा कर लिया था। इनका नेतृत्व जुहैमन अल ओतैबी नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो सऊदी आर्मी का एक पूर्व सैनिक बताया गया था। उसका मानना था कि सऊदी सरकार इस्लामी रास्ते से भटक चुकी है, इसलिए उसे वो हटाना ज़रूरी समझ रहा था। इस हमले में हज़ारों हाजियों को बंधक भी बनाया गया था। इसे ख़त्म करने में सऊदी सरकार को करीब 2 हफ्ते लग गए थे और काफ़ी जानें भी इस वक्त गई थीं। मौजूदा हालात में अगर देखें तो सऊदी सरकार ने साफ कहा है कि उनकी पूरी कोशिश थी कि हज 2025 को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाया जाए। हज पूरा लगभग हो चुका है और अब लोग वापस अपने देशों की तरफ निकल रहे हैं। सऊदी सरकार ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की हुई थी, इनकी तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी हैं, उस पर बात भी करी है। इस पूरी कहानी से हमें यहाँ पर यही समझना चाहिए कि धार्मिक यात्राएं आज भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से भी प्रभावित होती रही हैं। दुनिया में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उसके चलते सऊदी सरकार ने भी बड़े कदम उठाए थे अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।